वो चीज़ आपको इस मोटर स्टैंड में भी देखने को मिलेगी, क्योंकि आपको ये सारी चीज़ें जो है ये सब खुद असेंबल करना होता है। एंड बहुत ही ज़्यादा बढ़िया क्वालिटी की है। 1.5 साल तो हो चुका है, कोई दिक्कत नहीं आई। यहाँ से मतलब मैं ऐसे ऊपर नीचे इसको अगर कर पाऊँ तो उसके लिए यहाँ पे मिलता है स्क्रू। एंड ये गेमिंग मॉनिटर अभी इस वक्त टिका हुआ है एक मॉनिटर स्टैंड पे, मतलब कुछ लोग मॉनिटर स्टैंड बोलते हैं, कुछ लोग मॉनिटर आर्म बोलते हैं। एंड मैं इसे पिछले 1.5 साल से यूज़ कर रहा हूँ, जिसने मेरी ज़िंदगी को बहुत आसान कर दिया है। आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि ये काम कैसे करता है, क्यों आपको एक मॉनिटर आर्म लेना चाहिए, इसकी क्या एडवांटेजेस हैं, और साथ में आपको किन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा अगर आप एक ऐसी मॉनिटर आर्म या फिर स्टैंड अपने लिए बाय करना चाह रहे हो। तो आगे बढ़ने से पहले आपको बता देता हूँ कि ये जो मैं मॉनिटर आर्म यूज़ कर रहा हूँ ये Amazon बेसिक्स की है। एंड ये सिंगल मॉनिटर की आर्म है। ऐसी डबल मॉनिटर सेटअप एंड ट्रिपल मॉनिटर सेटअप सबकी आर्म्स आती हैं, बट मेरे पास सिंगल मॉनिटर है इसलिए मैं उसके यूज़ कर रहा हूँ। एंड ऐसे में जब मैंने बाय करी थी लगभग ऑलमोस्ट 1.5 साल पहले, अक्टूबर 2021 में, तब इसका प्राइस था अराउंड 2100 का। अभी मैंने लेटेस्ट Amazon पे चेक किया तो ये 2200 की मिल रही है, बट स्टिल मैं इसका लिंक जो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, सो दैट आप लेटेस्ट प्राइसिंग चेक कर पाओ, क्योंकि भाई रीजन के हिसाब से, बंदे के हिसाब से भाई प्राइसिंग चेंज होती रहती है, तो इसलिए वहाँ से आप चेक कर सकते हो। सबसे पहले तो आपको ये बता देता हूँ कि काम कैसे करता है। तो देखो अभी मैं यहाँ पे इसको नीचे से पकड़ के इसको मैं आगे ला सकता हूँ, इसको ऐसे घुमा सकता हूँ, इसको बल्कि मैं बहुत ज़्यादा आगे भी ला सकता हूँ अपनी मर्जी के हिसाब से। अगर मुझे आगे रख के काम करना पसंद है मैं आगे ले आऊँगा, वरना मैं इसको आराम से पीछे कर दूंगा। और इवन मैं इसे रोटेट भी कर सकता हूँ। देखो ऐसे मैं रोटेट कर सकता हूँ। वो बात अलग है कि अभी मैंने जो मॉनिटर है ये अपने लेवल के हिसाब से थोड़ा सा नीचे लगा रखा है, एंड थोड़ा सा लंबा भी है, इसकी वजह से अब ये पूरा रोटेट नहीं हो रहा। बट अगर थोड़ा सा छोटा मॉनिटर होता और मैंने इसे अप्रोप्रिएटली ऊपर हाइट में लगा रखा होता ना, मैं इसे पूरा रोटेट भी कर पाता। क्योंकि बहुत से आप स्ट्रीमर्स देखते होंगे वैसे वर्टिकल में यूज करते हैं, इवन जो कोडर्स होते हैं वो वर्टिकल में मॉनिटर को यूज करते हैं ताकि वो ज्यादा देख पाए एरिया। एंड ऐसे में ये वाला जो मॉनिटर स्टैंड है बहुत काम आता है। अब मैं आगे इस मॉनिटर के पीछे और मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ कि कैसे ये पूरा मूव करता है। तो देखो एक जॉइंट तो यहाँ पे है, जिसकी वजह से ये मॉनिटर को ऐसे और मैं इसको ऐसे यहाँ पे मूव कर सकता हूँ। फिर एक जॉइंट है ये वाला, जिसके बेसिस पे मैं इसको ऐसे और ऐसे रोटेट कर सकता हूँ। और फिर एक जॉइंट है ये वाला, जहाँ पे मैं इसको पूरे मॉनिटर आर्म को ऐसे रोटेट कर सकता हूँ। एंड ऐसे ये जो तीन चीज़ें हैं ना, इनसे आप कैसी भी पोजीशन में रख सकते हो अपने मॉनिटर को। जैसे मैं चाहूँ तो उसको बिल्कुल पीछे भी कर सकता हूँ। अगर आप देखो मैंने इसको अभी बिल्कुल मॉनिटर को जितना पीछे हो सकता है ना पॉसिबल, मैंने उसे उतना पीछे कर दिया है। एंड इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मॉनिटर आर्म बहुत स्ट्रॉन्ग है, ये आपके मॉनिटर को संभाल लेगी, कंडीशन की आपका टेबल उतनी स्ट्रॉन्ग हो। बट हाँ, आप इस मॉनिटर को बिल्कुल पीछे कर सकते हो। एंड अगर इवन आपको बिल्कुल आगे करना है तो आप वो भी कर सकते हो। इसके लिए बस मॉनिटर को ऐसे स्ट्रेट रखना है। एंड ये जो मॉनिटर है ये पूरा आगे को हो गया। देखो अब बात आती है इस मॉनिटर को थोड़ा सा यहाँ से मूव करने की। यहाँ से मतलब मैं ऐसे ऊपर नीचे इसको अगर कर पाऊँ तो उसके लिए यहाँ पे मिलता है स्क्रू। एंड उसके लिए आपको यहाँ पे स्क्रू ड्राइवर भी मिलता ही है, बेसिकली जो चाबी होती है छोटी सी। एंड उनको आपको यहाँ खोलना पड़ेगा, एंड तब आप इसको ऐसे 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 कर पाओगे। बट वो रोज का काम नहीं होता, इसलिए अगर आप एक बार सेट करके भी छोड़ दो तब भी आपका काम हो जाएगा। बाकी इसकी मैं अगर हाइट की बात करूँ तो हाइट एडजस्ट होती है इस क्लैंप से। बेसिकली जैसे मैं इसे ओपन करूंगा तो ये फ्री हो जाएगा और मैं इसको अपने हिसाब से ऊपर नीचे कर सकता हूँ। जैसे इसको मैं यहाँ से पकड़ लेता हूँ एंड इसको यहाँ पे ऐसे ओपन करता हूँ। बहुत ज़्यादा टाइट है क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पे लाइक मॉनिटर को पूरा रोक के रखना, तो टाइट तो बहुत ज़्यादा होता है। बट हाँ, ये एक तरीके से सेफ्टी फीचर भी है। देखो मैंने इसे ओपन कर लिया है और अब मैं इसको जो है ऊपर नीचे कर सकता हूँ। देखो ये ऊपर हो गया, इसे मैं पूरा ऐसे ऊपर भी कर सकता हूँ और मैं अपनी मर्जी के हिसाब से इसको नीचे भी कर सकता हूँ। अभी जो आपका मॉनिटर स्टैंड है ना, ये आपकी टेबल के बेस से कनेक्ट होता है। बेसिकली जो आपको टेबल है यहाँ पे ये स्क्रू है, इसको आप खोलोगे तो ऑब्वियसली ये बाहर निकल जाएगा, और अगर इसको आप कस दोगे तो बिल्कुल यहाँ से कनेक्ट हो जाएगा। और ये होती है वो प्लेट जो कि आपको अपने मॉनिटर से कनेक्ट करनी पड़ती है। बेसिकली यहाँ पे 4 स्क्रू होते हैं जो यहाँ पे कस जाते हैं। हर मॉनिटर के पीछे आपको ऐसे 4 स्क्रू के जो स्लॉट्स हैं वो आपको दिख ही जाएंगे। कुछ में थोड़े बड़े होते हैं तो उनके लिए सेकंड वाला यूज़ होता है, वरना मेरे में ये वाला यूज़ हुआ है। एंड ये स्क्रूज भी आपको इसके साथ मिलते हैं। मतलब ये जो पूरा मॉनिटर स्टैंड है ना, इसके साथ आपको बिल्कुल आइकिया वाली चीज़ देखने को मिलेगी। मतलब पूरी हर चीज़ जो है वो डिसअसेंबल होकर आती है। मतलब आपको खुद स्क्रूज चूज़ करने पड़ रहे हैं पढ़ के, एंड साथ ही अपने हिसाब से ही वो जो कौन सा स्क्रू ड्राइवर यूज़ करना है वो भी चूज़ करना पड़ रहा है। तो भाई जो मज़ा आता है ना लाइक आइकिया की चीज़ को असेंबल करने का, या फिर हम गेमिंग नर्ड्स को अपना गेमिंग पीसी असेंबल करने का, वो चीज़ आपको इस मॉनिटर स्टैंड में भी देखने को मिलेगी। क्योंकि आपको ये सारी चीज़ें जो है ये सब खुद असेंबल करना होता है। हाँ, लाइक बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं होता, बहुत ज़्यादा सिंपल होता है, बट मज़ा भी आता है। अब लगे हाथों में पीछे खड़े हूँ तो आपको वायर मैनेजमेंट का भी समझा देता हूँ। वैसे तो मेरे को वायर मैनेजमेंट की बात करनी ही नहीं चाहिए क्योंकि भाई मेरा वायर मैनेजमेंट बहुत ख़राब है। बट हाँ, स्टिल इसमें जो आपको ऑप्शन मिल जाता है वायर्स को थोड़ा मैनेज करने का, जैसे कि इसमें आपको ये वाले जो ऐसे 2 क्लैम्प्स मिलते हैं। एक क्लैम्प यहाँ पे लगा हुआ है और एक क्लैम्प इसका यहाँ पे लगा हुआ है। तो आपकी जो मॉनिटर की वायर है वो आप यहाँ से पास करके इस यहाँ से लगा सकते हो, अटैच कर सकते हो और फिर इसके अंदर ही डाल सकते हो। मतलब बेसिकली ये जो चीज़ है ये ओपन हो जाती है, यहाँ से
वायर जाती है और फिर यहाँ पे जो नीचे ओपनिंग है यहाँ से वायर निकल जाती है और फिर इसको आप अपने अपने कैबिनेट वगैरह से कनेक्ट कर सकते हो। मेरे तो खैर यहाँ पे अभी भी आपको वायर्स अच्छी नहीं दिख रही होंगी क्योंकि मैंने यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही वायर्स लगा रखी है। मतलब ये जो मेरी ये वायर है ये वाली वेबकैम की वायर है और उसके अलावा ये वाली जो वायर है ये मेरी हेडफोन की वायर है, तो वो भी मैंने इसमें फंसाने की कोशिश करी है जो कि अच्छे से नहीं हो रखी। बट हाँ, मेनली जो आपकी मेरे हिसाब से 2 ही वायर होंगी, एक तो होगी आपकी मॉनिटर की पावर केबल और दूसरी होगी आपके मॉनिटर को कनेक्ट करने के लिए आपके पीसी से। अपना कुछ लोगों का डाउट ये भी रहता है कि क्या ये जो मॉनिटर आर्म है इसकी वजह से मॉनिटर हिलता रहेगा। तो देखो मैं अभी हिला के देख लेता हूँ। पहले सबसे पहले मैं टेबल को हिलाने की कोशिश करता हूँ। तो अगर आप यहाँ पे देख रहे हो तो मैं टेबल को बहुत अच्छे से हिला रहा हूँ एंड उसमें भी ना यार इतना ज़्यादा मॉनिटर नहीं हिल रहा जितना लाइक उम्मीद होती है, क्योंकि पहले के जो मॉडल्स की मैंने यूट्यूब पे वीडियोस देखी है भाई उस टाइम पे तो बहुत ही ज़्यादा हिल रहा था मॉनिटर। बट अभी मैं टेबल को हिलाने की कोशिश कर रहा हूँ एंड मॉनिटर इतना ज़्यादा नहीं हिल रहा। बट अगर मैं इसको डायरेक्टली लाइक हिलाने की कोशिश करूँ, मैं मॉनिटर पर डायरेक्टली हाथ मारूँ एंड इससे लाइक हिलाने की कोशिश करूँ, गिराने की कोशिश करूँ, तो वो भी नहीं होता क्योंकि यार ये बहुत ज़्यादा ना स्टर्डी हो चुका है। मतलब ऐसा नहीं कि मैं इसको बिल्कुल ज़रा सा टच करूँगा एंड ये बिल्कुल ऊपर नीचे होने लगेगा, बहुत हल्का सा हिलेगा जो कि यार होता ही है अगर आप उससे जान के उंगली करोगे तो। फिर अब कुछ ऐसी बातें जान लेते हैं जिनका आपको ध्यान रखना पड़ेगा अगर आप एक ऐसा मॉनिटर स्टैंड या फिर मॉनिटर आर्म बाय करने का सोच रहे हो, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मेनली बस 2 ही ऐसी चीज़ें हैं जिनको आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले तो भाई आपकी टेबल की मजबूती बहुत मजबूत होनी चाहिए, मतलब नो ब्रेनर वाली चीज़ है। बट तब बहुत सारी ऐसी टेबल्स आपको देखने को मिलेंगी जो कि कंप्यूटर टेबल्स ही होती है, बट यार वो गत्ते की बनी होती है, मतलब उनका जो लकड़ी होती है वो गत्ते वाली लकड़ी होती है एंड वो नहीं संभाल पाएंगी इस मॉनिटर स्टैंड को, क्योंकि आप देख रहे हो कि जो सारा मॉनिटर का पूरा प्रेशर है ना वो उस एक पॉइंट पे कंसंट्रेट हो रहा है, जिसकी वजह से वो नहीं संभाल पाती। जो पूरा मॉनिटर स्टैंड होता है वो तो फिर भी उसका बेस काफ़ी बड़ा होता है एंड इसलिए उसका प्रेशर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। बट अगर आप यहाँ पे देखो तो सारा प्रेशर सिर्फ एक पॉइंट पे कंसंट्रेट हो रहा है, जिसकी वजह से वो जो है वो ज़्यादा लंबे टाइम तक नहीं चल पाएंगी एंड आपको भाई अच्छे से मजबूत जो प्लाईबोर्ड वाली लकड़ी होती है उसकी ही टेबल होनी चाहिए या फिर स्टील वगैरह की होनी चाहिए अगर उसमें पीछे क्लैंप कसने की जगह है तो। मतलब आप यहाँ पे देख सकते हो कि अच्छी खासी मोटाई है इस बोर्ड की, मतलब ये 2 इंची की होगी। पूरा बोर्ड 2 इंची का नहीं है, पूरा बोर्ड तो 1 इंची का ही है, बट ये जो साइड में जो टेप लगी हुई है, मतलब ये जो बाउंड्री है ये 2 इंची की मोटाई की है एंड यही है जिसपे सारे मॉनिटर का वजन आ रहा है। अगर आप यहाँ से भी देखोगे तो ये जो टेबल है ना भाई इसकी मोटाई बहुत ज़्यादा है, मतलब लगभग 2 से 2.5 इंच की ये मोटाई है टेबल की एंड इसलिए यहाँ पे अच्छे से फिट हो रखा है। मतलब ऐसा नहीं है कि भाई 1 इंची का बोर्ड है उसमें ये नहीं टिकने वाला, कम से कम लाइक ऐसे 2 इंची इतनी मोटाई है यहाँ पे तभी यहाँ पे टिका हुआ है ये। अब ठीक है आपकी टेबल तो मजबूत होनी ही चाहिए, बट जो दूसरी चीज़ का आपको ध्यान रखना है वो ये है कि भाई यहाँ पे आपकी जगह भी होनी चाहिए क्लैंप लगाने के लिए, क्योंकि अगर आप देखो तो इसे इतनी जो है स्पेस चाहिए ही चाहिए पूरा अच्छे से अंदर जाने के लिए, क्योंकि अदरवाइज़ क्या होगा कि अगर यहाँ पे कुछ और यहाँ पे लगा हुआ है नीचे को तो फिर यहाँ पे थोड़ा सा भार को लगा रहेगा एंड इतनी मजबूती नहीं रहेगी। तो इसलिए भाई अच्छे से अगर आपको मॉनिटर स्टैंड टिकाना है ना तो आपको यहाँ पे अच्छे से स्पेस होनी चाहिए ताकि ये पूरा जो क्लैंप है पूरा अंदर को फिट इन हो जाए। लगभग 2 से 2.5 इंची का है ये मेरे हिसाब से एंड ये पूरा अंदर फिट हो रखा है। फिर अब आपके मन में भी सवाल आएगा कि एक मॉनिटर स्टैंड की ज़रूरत ही क्या है, क्या जो स्टैंड ऑलरेडी मॉनिटर के साथ आता है वो अच्छा नहीं होता? तो नहीं, देखो वो काफ़ी अच्छा होता है, वो आपके मॉनिटर को अच्छे से संभाल लेगा, पर दिक्कत आती है स्पेस की। अब जैसे अगर मैं इस मॉनिटर की बात कर रहा हूँ तो जो इसका स्टैंड है वो यहाँ पे आता और लगभग ऐसे एंगुलर शेप में होता। वैसे तो वो काफ़ी अच्छा स्टैंड है, मतलब वो काफ़ी जगह बचा रहा है, ऐसा नहीं है कि वो प्रॉपर गोल सा बेस है जो कि बहुत ज़्यादा जगह घेर रहा हो। बट स्टिल क्या होता है कि यार अगर मेरे को सामान बिल्कुल पीछे तक रखना है ना तो उसकी जगह नहीं होती, क्योंकि अभी तो देखो ये जो टेबल है पूरी ऑलमोस्ट खाली पड़ी है एंड काफ़ी सही लग रही है, मतलब इसमें ज़्यादा सामान आपको नहीं दिखेगा। बट अगर मैं इसमें काफ़ी सारा सामान रखूँ, जैसे कि ये जो इस पर अगर मेरे को काम करना है तो मैं इसको यहाँ पे रख दूँ, इसको यहाँ पे कर दूँ, इसको बिल्कुल पीछे कर दूँ, तो भाई पीछे वो लगता था ना, पीछे लाइक जो मॉनिटर स्टैंड है वो जगह घेरता था एंड उसकी वजह से सामान जो है वो सही से फिट नहीं हो पाता था, वो सबसे बड़ी दिक्कत थी। बट अभी क्या है कि मैं इसको बिल्कुल पीछे कर सकता हूँ एंड पूरी टेबल की अच्छी जगह को यूटिलाइज कर सकता हूँ। अब जब तक देखो ये मैं कंप्यूटर यूज़ कर रहा हूँ कोई दिक्कत नहीं है, मैं यहाँ पे काम करूँगा, मैं यहाँ पे अपने माउस से यूज़ करूँगा, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी खासी जगह भी है एंड पीछे अगर स्टैंड होता तब भी कोई दिक्कत नहीं होती अगर जो मॉनिटर का अपना स्टैंड होता। बट अगर मैं कुछ और काम करना चाहूँ तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसको बिल्कुल ऐसे पीछे को कर देता हूँ, इसको भी यहाँ पे बिल्कुल पीछे कर देता हूँ एंड यहाँ पे मेरे लिए बिल्कुल बढ़िया स्पेस हो जाती है कुछ लिखने के लिए या फिर अपना रजिस्टर वगैरह रखने के लिए, कुछ काम करने के लिए, एंड वही स्पेस मेरे को चाहिए थी। अगर यहाँ पे अब वो पीछे स्टैंड होता ना तो इतनी स्पेस नहीं मिल पाती। एंड प्रोडक्टिविटी का शायद सबसे इंपॉर्टेंट रूल यही है कि भाई जिस जगह पे काम कर रहे हो ना वो खाली होनी चाहिए ताकि आपका दिमाग अच्छे से चल पाए, लाइक उसमें क्लटर ना रहे। अगर जगह में क्लटर होगा तो दिमाग भी सही से नहीं चलेगा। फिर जो दूसरी एडवांटेज है वो तो मैं आपको बहुत डिटेल में समझा ही चुका हूँ कि आप जो अपने मॉनिटर को ना अपने बिल्कुल मर्जी से लाइक पोजीशन कर सकते हो। LG के अल्ट्रा केयर के कुछ मॉनिटर के मॉडल्स आते हैं जिसमें क्या होता है कि यार पीछे एक ऐसी आर्म लगी होती है कि वो घूम भी जाता है, तो वो काफ़ी अच्छी चीज़ है। बट अगर बात रहती है यार मॉनिटर को बिल्कुल ऐसे आगे करने की या फिर अपने हिसाब से लाइक बिल्कुल पीछे सेट करने की या फिर इसको मैं ऐसे रोटेट भी कर पाऊँ, यार इतनी फ्लेक्सिबिलिटी आपको किसी भी एक ऑफिशियल आर्म में नहीं मिलेगी। इसके लिए आपको एक ऐसी थर्ड पार्टी मॉनिटर आर्म खरीदनी ही पड़ेगी एंड वही इसके मज़े भी हैं।
बट आप लेने से पहले ये जरूर देख लेना कि आपका मॉनिटर कितने साइज का है, क्योंकि भाई अगर मॉनिटर ऐसे घूम ही ना पाए, अगर यहाँ पे ऐसे अटक जा रहा है फिर क्या फायदा। मतलब वैसे तो मेरे ज़्यादा यूज़ नहीं होता, लाइक मैं मॉनिटर को ऐसे हॉरिजॉन्टल ही यूज़ करता हूँ, घुमाने की जरूरत नहीं पड़ती कि मैं वर्टिकल में यूज़ कर रहा हूँ। बट इसलिए अगर आप कोडर हो या फिर अगर आप स्ट्रीमर हो एंड आप अपने सेकंड मॉनिटर पे चैट्स पढ़ना चाहते हो तो उसके लिए तो आपको मॉनिटर को घुमाना ही पड़ेगा। एंड ऐसे में एक बार आप अपने मॉनिटर के साइज़ के हिसाब से देख लेना कि यार आपका जो मॉनिटर है उसको कितनी जगह चाहिए पूरा घूमने के लिए। क्योंकि अगर देखो मैं अपने मॉनिटर स्टैंड की बात करूँ तो मैक्सिमम जो है वो इतनी ही हाइट तक जा सकता है, मैंने इसे काफ़ी बिल्कुल ऊँचा कर दिया है। एंड अगर अब मैं इसे घुमाने की कोशिश करता हूँ तो अब आप देख लो कि ये घूम जा रहा है, मेरा वेबकैम गिर गया ये, लेकिन ये ऐसे घूम जा रहा है। तो देखो अभी बिल्कुल वर्टिकल हो चुका है। तो ये 27 इंचेस का मॉनिटर है एंड इसलिए ये हो पा रहा है। बट अगर मैं 32 इंचेस का मॉनिटर यहाँ पर यूज़ कर रहा होता तो वो 100% अटक जाता है एंड वो पूरा ऐसे नहीं घूम पाता। तो ऐसे में आपको अपने मॉनिटर का साइज भी देखना पड़ेगा कि यार वो कितने साइज का है एंड उसके हिसाब से ही मैं मॉनिटर आर्म लूँ। जैसे कि इसमें मैंने टेस्ट करके देख लिया, 27 इंच का जो मॉनिटर है वो बिल्कुल अच्छे से घूम जा रहा है एंड इसको मैं वर्टिकल भी आसानी से यूज़ कर पा रहा हूँ। लाइक बिल्कुल ज़्यादा दम ही नहीं लगाना पड़ता, बिल्कुल ऐसे ही घूम जा रहा है। एंड ये फ्लेक्सिबिलिटी आपको सभी मॉनिटर्स में देखने को नहीं मिलती एंड इसलिए मॉनिटर आर्म बहुत ज़्यादा बढ़िया है। फिर थर्ड पॉइंट, ये आपको ये वाली मॉनिटर आर्म क्यों कंसिडर करनी चाहिए बाकियों के कंपैरिजन में, वो इसलिए क्योंकि भाई आई लव Amazon बेसिक्स। मतलब हाँ, उनके खिलाफ ऐसी लाइक कॉन्ट्रोवर्सी चलती रहती है कि Amazon बेसिक्स जो है वो दूसरे ब्रांड्स के प्रोडक्ट को जो कि Amazon पे ही बिक रहे हैं उनको कॉपी करता है एंड उन सभी से बेटर एक प्रोडक्ट बना के बेचता है। तो ऐसे में वो अपनी मोनोपोली क्रिएट कर रहा है। खैर वो बिजनेसेस के लिए प्रॉब्लम है, बट हम कंज्यूमर लोगों के लिए, हम जो यूजर्स हैं, हमारे लिए तो बहुत ही बढ़िया चीज़ है क्योंकि हमें बढ़िया से बढ़िया प्रोडक्ट देखने को मिल रहा है। एंड इसलिए जो अगर Amazon बेसिक्स पे प्रोडक्ट्स होते हैं ना वो मेरे को बहुत बढ़िया लगता है क्योंकि बहुत ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी भी होते हैं एंड लाइक काफ़ी अच्छी स्ट्रेंथ होती है, काफ़ी अच्छी लाइफ होती है उनकी। एंड यहाँ पे जो मैं मॉनिटर आर्म यूज़ कर रहा हूँ वो भी Amazon बेसिक्स की है एंड बहुत ही ज़्यादा बढ़िया क्वालिटी की है। 1.5 साल तो हो चुका है, कोई दिक्कत नहीं आई एंड अभी भी देखते हैं कि भाई कितनी लंबी और चल जाएगी।